शिकायतकर्ता गजानन राघबोजी बेले ने पुलिस थाना वाठोड़ा में आकर रिपोर्ट दी कि दिनांक 29 फरवरी 2024 को वादी उसकी बेटी के ससुर अपने परिवार के एक साथ गोंड खैरी में एक समारोह में मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर गए थे। जब वादी का परिवार काम के बाद घर आया तो घर का मुख्य दरवाजा खोलकर घर में प्रवेश कर गए। अतः जब घर का निरीक्षण किया तो पता चला कि घर की गली में लगे दरवाजे का निचला और ऊपरी कुंडा टूटा हुआ है और शयन कक्ष में रखी अलमारी का ताला तोड़कर कोई अज्ञात चोर 2,03,360 रुपए का मुद्देमाल 2,03,360 रुपए का मुद्देमाल चोरी कर ले गया। ऐसे में शिकायतकर्ता की रिपोर्ट से एपी की धारा 76/24 आईपीसी की धारा 454, 457, 380 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। अपराध की जांच के दौरान अपराध स्थल के आसपास के आरोपियों के नाम और क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और जांच टीमों और गुप्त पत्रकारों को आरोपियों का पता लगाने के लिए कहा गया। जिसके बाद 29 फरवरी 2024 को 11 बजे साना के 45 जो प्रधानमंत्री आवास योजना क्षेत्र में थे, गुप्त मुखबिरों के माध्यम से सूचना मिली कि 25 से 30 वर्ष की आयु के दो संदिग्ध लोग बिडगांव की दी पॉइंट पर एक पान ठेला के पास खड़े थे, जिनके नाम सोहेल सोनूलाल पंचेश्वर, रवि सोनूलाल पंचेश्वर, दोनों प्रेमनगर शीतला माता मंदिर के पास शंकर साई मठ के पीछे रंजीत दुर्गा के घर पर किराएदार ने पुलिस स्टेशन सक्कर दरा नागपुर बताया, जहां से दोनों लोगों को पुलिस स्टेशन वाठोड़ा में लाया गया और विश्वास में लिया गया। थाना वाठोड़ा में दाखिल कर जब उसे उपरोक्त जानकारी देकर पूछताछ की गई तो उसने उपरोक्त अपराध स्वीकार कर लिया और उसे उपरोक्त अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्यवाही की जा रही है। आज जे डिटेन्शन झालं आहे सोनेचा हे कुठला प्रकार आहे आणि म्हणजे कुठे घडलेला आहे? ते योगेश्वर नगर वाठोडा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये घटनास्थळ आहे। या ठिकाणी 27 तारखेला फिर्यादींच्या घरी मुलीचं लग्न होतं, तर त्या लग्नानंतर 28 तारखेला रिसेप्शन होतं लग्नाचं। तर रिसेप्शनसाठी ते सर्व कुटुंब संध्याकाळी 4:30-5 दरम्यान ते रिसेप्शनसाठी गेले होते आणि त्याच दिवशी रात्री 1:15 वाजता ते घरी आले। त्यावर त्यांना असं लक्षात आलं की घराचा मागचा दरवाजा उघडा आहे, कोणीतरी तोडून आतमध्ये प्रवेश केलेला आहे। त्यांनी आत जाऊन पाहिलं असं त्यांचं लाकडी कपाटातील काही सोनं आणि पैसे चोरीला गेलेले आहे। त्यांनी आपल्या इथे येऊन फिर्याद दिली, त्याप्रमाणे आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे। तांत्रिक पद्धतीने आपण या गुन्ह्याचा शोध घेतला आहे आणि आरोपीचे नाव निष्पन्न केलेले आहेत। आरोपीचे नाव निष्पन्न करून बातमीदारांच्या मार्फत आपण आरोपीपर्यंत पोहोचून 2 आरोपींना गुन्ह्यामध्ये अटक केली आहे आणि कॅश रोख रक्कम ही हस्तगत करण्यात आलेली आहे। तसेच त्या आरोपीकडनं आपण एक आणखी दुसऱ्या गुन्ह्यातील लॅपटॉप देखील रिकव्हर करण्यात आलेला आहे। तो तपासाचा भाग आहे, त्यामुळे आम्ही आता सांगू शकत नाही सध्या। डिटेक्शनच्या आमच्या दोन्ही टीम काम करत होत्या। दोन्ही टीममध्ये डेसाठी आणि नाईट असे दोन्ही 6 मिळून 12 लोक आहेत आणि एक डिटेक्शन अधिकारी राऊत साहेब यांनी सर्वांनी मिळून तांत्रिक पद्धतीने हा गुन्हा वर्क केलेला आहे। Sing with me and fly with me. Everybody just rejoice with me. Sing with me and fly with me. Everybody just rejoice with me. Renaissance uses wings of excellence. चलना है जिंदगी, उड़ना है तेरा ख्वाब, कदमों में सफलता होगी और झूमेंगे वो पाँव। खुशियों के तुम पंख लगा कर तुम उड़ना मस्त गगन। Wings of excellence.
Here our staff is well educated and well responsive as well. We have sports culture, cultural activities and many more functions held in our college. In our college, multiple sports and cultural events held regularly. दिनांक 4 मार्च सुबह 11 बजे चंद्रपुर स्थित वन एकेडमी में एडवांटेज चंद्रपुर के बैनर तले इंडस्ट्रियल एक्सपो और बिजनेस कॉन्क्लेव कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता और नवीनता विभाग मंत्री मंगल प्रसाद लोढ़ा के शुभ हस्ते, चंद्रपुर के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और विधायक किशोर जोरगीवार के मुख्य उपस्थिति में संपन्न हुआ। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में कई बड़े से लेकर छोटे उद्योजकों ने जिलाधिकारी विनय गौड़ा के साथ चंद्रपुर में उद्योग स्थापित करने के लिए और बढ़ने के लिए कुल 75,000 करोड़ से अधिक के MOU पर हस्ताक्षर किए और मंत्री मुनगंटीवार के हाथों इसका आदान प्रदान किया गया। आने वाले इस 75,000 करोड़ के निवेश थे। जिले में करीब 1 लाख रोजगार बढ़ने की संभावनाएं यहां उपस्थित नेताओं और अधिकारियों ने जताई है। इस दौरान मंत्री लोढ़ा ने, जो कि स्वयं एक बहुत ही सफल व्यवसायी हैं, उन्होंने अपने सफलता के मंत्र उपस्थितियों के साथ साझा किए। उन्होंने बताया कि मेरा मंत्र रहा है कि जो भी करो बेस्ट करो, हार्डवर्क के लिए कोई विकल्प नहीं होता और साथ में काम करने वाली अच्छी टीम को संभाल कर रखो। मंत्री मुनगंटीवार ने चंद्रपुर जिले को राज्य का ही नहीं तो देश का एक आर्थिक दृष्टि से मजबूत जिला बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न करने की बात दोहराई। विधायक जोरगीवार ने भी खनिज संपदा वाले इस जिले में भरपूर उद्योग और रोजगार की संभावनाओं की बात को सबके सामने रखा। आइए देखते हैं इस वक्त किसने क्या कहा। साधारणतः विविध क्षेत्रातल्या उद्योगांनी आज MOU केले। 76,000 कोटी रुपयाचे MOU आज करण्यात आले आहे। या सर्व इच्छुक उद्योग क्षेत्रातल्या अधिकाऱ्यांना आश्वासन हे 2 महत्त्वाच्या विषयावर देण्यात आलं की आम्ही वन विंडो सिस्टीम मध्ये त्यांना पूर्ण मदत करू आणि या वन विंडो सिस्टीम मध्ये अतिशय निस्वार्थपणे या जिल्ह्याच्या विकासासाठी देश के निर्माण में चंद्रपुर मैदान में या भावनेनी आम्ही सर्वच जण मदत करण्यासाठी सर्व अधिकारी प्रशासन हे उभं राहील आणि त्यासाठी अनेक क्षेत्रांमध्ये जे विकासाचे प्रगतीचे कार्यक्रम आहे या संदर्भातली माहिती त्यांना दिली आहे। कृषी उद्योग असेल, मायनिंगवर आधारित उद्योग असेल किंवा इतर वस्तू निर्माणाचे उद्योग असेल, या सर्वांना स्किल डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीने सुद्धा अनेक व्यवस्था करण्याचा निर्णय हा आम्ही केलेला आहे आणि त्याची माहिती संबंधितांना देण्यात आली आणि त्यांना आवाहन केलं की तुम्ही या MOU ला यशस्वीपणे याची अंमलबजावणी व्हावी या दृष्टीने आम्ही तर मदत करायला तयार आहोत, पण आपणही एक पाऊल पुढे यावं। भाऊ, इंडस्ट्रियल एक्सपो मध्ये शिवानी वाटेल तरी पण मी फक्त हा कार्यक्रमासाठी माननीय सुधीर भाऊची आज्ञा झाली होती की तुम्हाला कार्यक्रमाला यायचे आहे। आपण माहिती आहे की सुधीरभाई कधी बोलत नाही, सुधीरभाईने कधी बोलला तर कोणाने टाळला नको, त्यांची आज्ञा मानली पाहिजे। आता चंद्रपूरमध्ये पण आहे ना, आमच्या मुंबईमध्ये पण आहे ना, महाराष्ट्रमध्ये पण आहे। यहाँ पर किसी ने कहा कि हमारे पास में चंद्रपुर में बहुत अच्छी बिजली है, चंद्रपुर में बहुत अच्छे मिनरल्स हैं, चंद्रपुर सेंटर ऑफ कंट्री आता है, बहुत सारे एडवांटेज चंद्रपुर के अंदर बताए। ये सारे एडवांटेज चंद्रपुर में है, सही बात है ये, पर ये छोटे छोटे दागिना है। आपके पास जो कोहिनूर हीरा है वो है सुधीर भाई मुनगंटीवार। मैंने मेरे जीवन के अंदर इतना कार्यक्षम, इतना सबको प्यार करने वाला, मजदूर को भी प्यार करते हैं और लंदन जब गए तो वो वहाँ के प्रधानमंत्री स्वरूप भी इनसे मिले। तो ये ऑल इन वन कोई भी एक मैंने मेरी जिंदगी के अंदर देखा है तो केवल वो सुधीर भाई मुनगंटीवार जी हैं। और ये आपका एडवांटेज है, एडवांटेज चंद्रपुर नहीं है, एडवांटेज सुधीर भाऊ है। सुधीर भाऊ जिसके पीछे खड़े हो जाते हैं, लाइन वहाँ पर खत्म हो जाती है। और ये चंद्रपुर आने वाले समय में, अभी मुझे सुधीर भाऊ कह रहे थे कि मेरे मन में आए कि चंद्रपुर गोल्ड माइन बन जाए। गोल्ड माइन बनने का चंद्रपुर के अंदर बहुत बड़ा इसमें पोटेंशियल है। और ये जो आज यहाँ पर ये कार्यक्रम किया गया है, इस कार्यक्रम के बाद इसको और महत्व मिलेगा। और मैं चूँकि सुधीर बाबू के साथ में 95 से मैं किशोर जी MLA हूँ, 30 साल हो गए। जो सुधीर बाबू पहली बार बने थे तब से मैं इनके साथ में हूँ। और नॉर्मली स्कूल में जाते हैं तो टीचर से सीख लेते हैं, पर हमारी पॉलिटिक्स के अंदर किसी सीख ना हो तो एक हेडमास्टर टीचर सब एक को ही पकड़ना पड़ता है, क्योंकि मन की बात हर एक से कर नहीं सकते। तो मैंने आज तक जो बोला नहीं वो आज बोल देता हूँ कि 30 साल से मेरे हेडमास्टर, टीचर, गॉडफादर जो है वो माननीय सुधीर भाई मुनगंटीवार जी हैं।
मेरे मन की बात जैसे आप अपना सुख दुख जाकर इनको बता देते हैं, वैसे मैं भी अपना सुख दुख जाकर इनको बता देता हूँ। और ये कभी किसी को निराश नहीं करते, आपको भी नहीं करते और कभी किसी को करेंगे भी नहीं। जो इतना बड़ा मजमा यहाँ पर इकट्ठा हुआ, इतने सारे MOU हुए हैं और इतनी सारी मैं आते हुए देख रहा हूँ कितनी सारी इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई है। इसके पीछे एकमात्र कारण ये है कि आपको मन में विश्वास है कि ये खुद तकलीफ किसी को हमको देने देंगे नहीं, और हम कभी तकलीफ में आ गए तो हमारे को भागना नहीं पड़ेगा। सुधीर बाबू का एक ही नंबर हमारे लिए काफ़ी, हमारे ऑल हेल्पलाइन नंबर, एक ही नंबर में हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। उसका हम निर्माण करते हैं और वो निर्माण करने के बाद में हमारे यहाँ के उद्योग यहाँ से छत्तीसगढ़ जाते, दूसरे राज्यों में जाते, क्योंकि यहाँ की बिजली महंगी पड़ती है। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। चंद्रपुर के 2 यूनिट मेरे क्षेत्र के ताड़ाली MIDC की सीख है। एक है धारीवाल इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसका 600 मेगावाट का जनरेशन है, उसको कस्टमर नहीं है करके वो 6 यूनिट में चला गया। और दूसरी सीताबली इंडस्ट्री, उसके वॉल कंपाउंड पर लगी हुई इंडस्ट्री वो बंद हो गई है, क्योंकि बिजली महंगी है। एक तरफ बिजली बिकती नहीं है करके 1 यूनिट बंद होने के कगार पे, और दूसरा यूनिट बिजली महंगी है करके है। तो ये ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाए जो 3-3.5 रुपए पर यूनिट में जो बिजली बनती है वो 4-5 रुपए जैसा मुंडा जी ने मांग किया है। तो चंद्रपुर के लिए स्पेशली यहाँ पे पानी है, जमीन है और बड़े प्रमाण में लगने वाला कोयला भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो यहाँ के उद्योगों के लिए विशेष दर पे आप अगर बिजली सस्ती करेंगे तो बड़े प्रमाण में यहाँ पे रोजगार उपलब्ध होंगे, ऐसा मुझे कहना है। फिर एक बार मैं आए हुए सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। और एक बात मैं फिर एक कहना चाहूँगा कि सुधीर जी यहाँ पर यहाँ के काबिल मंत्री हैं। ये सही है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की 2 चीज़ें, ये इंडस्ट्री आएंगी। ये इंडस्ट्री आने के बाद में भी अभी हमारे पास में लोग बढ़ेंगे। 1 लाख कोटी रुपये येणार आहे, 1 लाख लोकांना रोजगार लागणार आहे। आप हमको इस कंपनी में लगा दो, वहाँ लगा दो। लेकिन सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली जो इंडस्ट्री, 2 इंडस्ट्री, एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, दूसरी टूरिज्म इंडस्ट्री है। और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे टूरिज्म बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ पे ताड़ोबा देखने के लिए आते हैं लोग, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट का इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री हो सकती है। यहाँ पे जो अपना ये आर्कोलॉजिकल है, बहुत अच्छा पुरातत्व का है, वो भी हो सकता है। माना पानाचा नात्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा, मोठ्यानी उतारा काढला, लगीन घाई सुचून देई, खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वरसी धीने उत्साह नवा आणला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला। कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत, बरं का? और किती आहे तर शक्य आहे। महाराष्ट्र शासन द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्य संचालनालय की ओर से 62वीं महाराष्ट्र राज्य मराठी नाट्य स्पर्धा 2023-24 के अंतिम राउंड का आयोजन चंद्रपुर में दिनांक 20 फरवरी से शुरू है। दिनांक 12 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन में पूरे महाराष्ट्र और गोवा से 30 से अधिक मराठी नाटकों का आयोजन होना है। दिनांक 4 मार्च सुबह 11:30 बजे अहमदनगर से आए लेखक ऋषि हराड़ और दिग्दर्शक प्रद्युम्न गायकवाड़ द्वारा निर्मित नाना थोड़ा थामना का मंचन किया गया। आज के इस नाट्य स्पर्धा को विधिवत रूप से उद्घाटन करके नाट्य कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पार्थेश्वर समाचार के मुख्य संपादक राजेश नायडू को आमंत्रित किया गया। राजेश नायडू ने इस नाटक के लेखक को एक पौधा देकर शुभकामनाएं दी और आयोजकों को और से श्री सुशील सहारे ने भी राजेश नायडू को पौधा देकर उनका स्वागत सम्मान किया। चंद्रपुर वासियों के लिए यह बहुत ही उत्कृष्ट मौका है कि वे पूरे राज्यों से आए कलाकारों का हुनर यहाँ देख सकते हैं। प्रियदर्शनी सभागृह में रोज 2 नाटक हो रहे हैं और आयोजकों ने दर्शकों से आह्वान किया कि वे आकर इस नाटकों का आनंद लें। नमस्कार, ही राज्यनाट्य स्पर्धेची अंतिम फेरी आहे। या अंतिम फेरीमध्ये गोवा, मध्य प्रदेश आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातले एकूण 38 नाटकं आपल्या या चंद्रपूर शहरात आलेले आहे।
माननीय श्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने ही स्पर्धा खऱ्या अर्थानं आज आपल्या चंद्रपुरात अंतिम स्पर्धा होती आहे. एक मोठी मेजवानी चंद्रपूर रसिकांना मिळणार आहे, कारण की इतके वेगवेगळे विषय आणि इतकी वेगळी नाटकं आज आपल्याला इथे पाहायला मिळणार आहे. ही स्पर्धा 12 मार्चपर्यंत चालणार आहे. मी संपूर्ण चंद्रपूर रसिकांना मनापासून विनंती करतो की इतका चांगला सोहळा बघण्याची वेळ सकाळी 11:30 आणि संध्याकाळी 7:30 या 2 वेळेत 2 नाटकं रोज बघायला मिळणार आहे. मी सगळ्या चंद्रपूर रसिकांना आवाहन करतो की त्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने या नाटकांचा आस्वाद घ्यावा. धन्यवाद. खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी. जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट. हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज, तंदूरी, कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना. इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में. हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं. एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी. हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर. मोबाइल नंबर 9327461999, 72075561999.